बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे नल्ली निहारी, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार होंगे इनमें शामिल हैं दही, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, निहारी मसाला, ब्राउन की हुई प्याज, गार्निश करने के लिए हरा धनिया, लेमन, हरी मिर्च, अदरक और हमें ऑयल चाहिए होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त हमने 1 kg लिए। गोश्त को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है और इसमें हम साथ नल्ली वाली हड्डी भी लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। निहारी हम कुकर में बनाएंगे और आप चाहें तो कुकर के अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बन जाती है। पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें ज़रा ज़्यादा ही लेंगे, बाद में आप इसमें से निकाल सकते हैं। और ऑयल में हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक ये इसका कलर चेंज होगा हम साथ ही इसका मसाला तैयार कर लेंगे। पहले हम ऑयल लेंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इसकी खुशबू आएगी हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे। साथ ही हम गोश्त को भी देखेंगे, इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको मज़ीद थोड़ी देर और भूनेंगे। इसकी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और धनिया हमने लिया है, ये बारीक पिसा हुआ नहीं है, दलड़ है, इसका हम लेंगे 1/2 टीस्पून। और साथ हम इसमें नमक लेंगे, नमक हमने हस्ब ज़ायक़ा लेना है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ब्राउन किए हुए प्याज डालेंगे। हम इसमें आधे डालेंगे, आधे हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे निहारी मसाला। निहारी मसाला हमने पहले से बना लिया था, हम इसको आधा डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। मसाले को भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद आपने चम्मच को मुसलसल हिलाना है, इससे दही फटेगा नहीं। मसाला हमारा रेडी है और गोश्त भी ब्राउन हो गया है। तो ये मसाला हम गोश्त के साथ शामिल कर लेंगे। अब इस गोश्त को मसाले में अच्छे से हम भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इसको इतना भूना है इसको हमने 10 मिनट भूना है, इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से लेंगे। मैं इसमें 7 गिलास पानी डालूँगी। आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप इसमें डाल लें। कुकर को बंद करके हम इसके ऊपर वेट रखेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। इसको हमने 20 मिनट दिए, आप अपने हिसाब से टाइम देंगे। गोश्त गल गए। अब हम इस पर से तरी उतार लेंगे। तरी हम इसलिए उतारेंगे क्योंकि हम इसमें अभी आटे से इसकी धोती देंगे इसको। अगर आप तरी नहीं उतारेंगे तो ऑयल इसमें बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। अब हम निहारी के लिए आटा बनाएंगे।
आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर आप बेसन लेंगे तो बेसन को पहले आप भून लेंगे, उसके बाद आप इसको इस पानी में मिक्स कर सकेंगे। मैदा मैं लूँगी 4 टेबलस्पून और पानी आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। आटा तैयार है। अब हम इसको निहारी में शामिल करेंगे। जब इसमें आटा शामिल करेंगे तो साथ साथ चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन सकें। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो आटा हमने डाला है वो इसमें अच्छे से पक जाए। निहारी मसाला जो हमने स्टार्ट में छोड़ दिया था अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नल्ली निहारी तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही मज़ेदार है। जो तरी हमने निकाली थी वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। ब्राउन की हुई प्याज हमने छोड़ दी थी थोड़ी सी गार्निश करने के लिए, वो हम इसमें डालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।